ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि पत्नी जब 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस करती है तो वो केस में अपने बहुत सारी बातें झूठी लिखवा देती है। जैसे वो कहीं काम कर रही होती है, उसे प्रति माह सैलरी मिल रही होती है, इसके बावजूद भी वो खुद को बेरोजगार लिखवाती है, असहाय लिखवाती है और ये लिखवाती है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे में उसे पति से भरण पोषण दिलवाया जाए या फिर ऐसे ही बहुत सारी बातें झूठी लिखवा देती है। तो यदि आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही किया है, उसने भी मेंटेनेंस केस किया है और अपने केस में ऐसे ही उसने कई बातें झूठी लिखवाई हैं, तो इसी संबंध में गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि बताता है कि अगर आपकी पत्नी ने भी ऐसा ही काम किया है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर कार्यवाही करा सकती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो सेजल बेन तेजस भाई चौवाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया था। इस केस में कुछ ऐसा मामला था कि पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अपने पति के ऊपर किया था। पत्नी काम कर रही थी, उसे प्रति माह 40,000 रुपए रहे थे और ये जो पत्नी थी इसका दूसरा विवाह था। इससे पहले उसका डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स के समय उसे 4 लाख रुपए एलुमनी के तौर पे मिल चुके थे। पत्नी कमा रही होती है, इसके बाद भी वो खुद को बेरोजगार बताती है और ये कहती है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उसे जो 4 लाख रुपए एलुमनी मिले होते हैं वो भी उसने छुपा लिए होते हैं। उसके बाद पति जो है वो 340 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में एप्लीकेशन देता है और पति 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ सबूत भी लगाता है, जिससे ये चीज सिद्ध होता है कि हाँ, पत्नी ने वास्तव में झूठ बोला है। उसके बाद कोर्ट भी यही चीज पाता है कि जो पत्नी होती है उसने वास्तव में कोर्ट में झूठ बोला होता है। पत्नी कमा रही होती है, इसके बाद भी वो खुद को बेरोजगार बताती है और ये कहती है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। उसे जो 4 लाख रुपए एलुमनी मिले होते हैं वो भी उसने छुपा लिए होते हैं। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी के ऊपर आईपीसी की धारा 191, 192, 193 के अंतर्गत केस दर्ज करा देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो हाई कोर्ट जाती है और कहती है कि ये उसके साथ गलत हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट भी उसे कोई रिलीफ नहीं देता है और कहता है कि यदि कोई महिला है वो कानूनों का दुरुपयोग कर रही है तो ऐसे में उस महिला के ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। यानी पति 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देता है और उसके बाद कोर्ट उसे अलाउ कर देता है, पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा देता है। पत्नी जो होती है वो हाई कोर्ट तक जाती है लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यदि आपके भी केस में ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने मेंटेनेंस केस में ऐसे ही किसी प्रकार का कोई झूठ बोला है, तो आप 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ इस जजमेंट की कॉपी को लगा सकती हैं। इससे काफी ज्यादा आपको फायदा होगा और जो आपका चांसेस है कि आपकी पत्नी के ऊपर कोर्ट केस दर्ज कराएगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके सक्सेसफुल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप अपने एप्लीकेशन के साथ इस जजमेंट को भी लगाते हैं। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने केस में यूज भी कर सकते हैं।